पिछली बार हमने देखा कैसे श्री राम ने अपने विनम्र स्वभाव से क्रोधित परशुराम को शांत किया और अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, जिससे पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। परंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राज्याभिषेक और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इन कठोर मांगों ने अयोध्या की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया। महारानी कैकेयी के वरदानों को सुनकर अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ गहरे आघात में थे, परंतु धर्मनिष्ठ श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। देवी सीता और लक्ष्मण ने भी स्वेच्छा से उनके साथ वनगमन का निश्चय किया। अयोध्या की प्रजा उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए, हर आंख में आंसू थे, पर राम ने सभी को धैर्य रखने को कहा। एक रथ में और फिर पैदल ही उन्होंने अपनी प्रिय अयोध्या नगरी को पीछे छोड़ दिया। सरयू नदी को पार करते ही उन्होंने अपने राज्य की सीमा लंघ दी और एक नए अनिश्चित जीवन की ओर बढ़ चले। अयोध्या छोड़ते ही राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवासी जीवन अपना लिया। राजसी सुखों का त्याग कर उन्होंने कंद मूल फल खाए, भूमि पर शयन किया और जंगलों में पैदल यात्रा की। लक्ष्मण हमेशा अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा में तत्पर रहे और सीता ने भी अत्यंत धैर्य और सहिष्णुता से इस कठिन जीवन को स्वीकार किया। उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में समय बिताया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह वनवास केवल शारीरिक कष्टों का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की भी परीक्षा थी। हर कदम पर वे धर्म के पथ पर अडिग रहे और उनकी आपसी प्रेम और निष्ठा और भी गहरी होती गई। अपनी यात्रा के दौरान वे अंततः चित्रकूट पहुंचे, जो एक शांत और पवित्र स्थान था। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती थी और घने वन उन्हें शांति प्रदान करते थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ एक सुंदर पर्णकुटी, पत्ते की कुटिया बनाकर निवास किया। इधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग चुके थे। भरत जब अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें सारी बात का पता चला, तो वे अपनी मां कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राजसिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने राम से भेंट की। वे भावुक होकर राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे अयोध्या लौटकर राजसिंहासन संभालने का अनुरोध किया। भरत का त्याग और निष्ठा देखकर राम भावुक हो गए, परंतु उन्होंने अपने पिता के वचन की महत्ता समझाते हुए अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। जब भरत ने देखा कि राम किसी भी कीमत पर वचन नहीं तोड़ेंगे, तो उन्होंने एक अद्भुत संकल्प लिया। उन्होंने राम से उनकी पादुकाएं मांगी। राम ने सहर्ष अपनी पादुकाएं भरत को सौंप दी। भरत ने उन पादुकाओं को राजसिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं अयोध्या से दूर नंदीग्राम में एक तपस्वी के रूप में रहने लगे। उन्होंने 14 वर्षों तक राजकाज पादुकाओं के प्रतिनिधि के रूप में चलाया। ये दर्शाता हुआ कि अयोध्या का असली राजा तो राम ही है। ये भरत का महान त्याग और राम के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का प्रतीक था। इस प्रकार अयोध्या में भरत ने राम की पादुकाओं के सहारे शासन संभाला और राम अपने वनवास के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले। उनका वनवास अभी लंबा था और उन्हें आगे और भी कई चुनौतियों का सामना करना था। इस कठिन यात्रा में उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया और विभिन्न ऋषियों को आशीर्वाद दिया। अगर आपको ये भावनात्मक भाग पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और रामायण की इस अद्भुत यात्रा के अगले चरण को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे राम, सीता और लक्ष्मण के दंडकारण्य में प्रवेश और नए चुनौतियों का सामना करने के बारे में।